देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतित्व जिसकी कमी थी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिले थे उसके आधार पे था। पहले तो ईडब्ल्यूएस करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके भारतीय जनता पार्टी की 2019 की जो सरकार थी जाते जाते करके गई। ये संविधान के पे आरक्षण के प्रावधान पे बहुत बड़ा हमला था। साथ साथ किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उनके नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जाति आधार का आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जो इसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध भोजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखें। जी, राहुल गांधी चाहते हैं प्रधानमंत्री हो या अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान का अपमान है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि राहुल गांधी संविधान बचाने की भी बात करते हैं। देखिए, वो उनके चुनावी नारे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करती है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण खत्म किया जा रहा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम भारतीय हैं। इस बात का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में परेशानियां हैं। हाँ, मैं मानता हूं विदेशों में जिंदगी लोगों की आसान है, लेकिन हमें अपने देश में अपने लोगों की जिंदगी आसान करनी है और हमें अपने देश पे गौरव करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सोच है। हमारे लिए देश का तिरंगा और हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए लाखों बलिदान हुए आजादी के लिए और अभी भी देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। इस पे किसी को कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारा राष्ट्र हमारा गौरव है और अपने गौरव का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। जी सर, कांग्रेस जहां पर उन्होंने कहा कि आज जो सरकार है वो अल्पमत सरकार है, क्योंकि वो बात करते थे 400 पार कहते थे, लेकिन कहाँ गए 240 पर ही है। अगर हमारे पास 20 सीटें और होती तो ये सभी लोग आज जेल में होते और उनकी सरकार होती। देखिए, भविष्य में उनको पहले मौके मिले, उन्होंने कितने लोग जेल में भेजे हैं। और ठीक है, तो जनता है, जनता तय करेगी कि इस पर बहुमत रहेगा, कौन अल्पमत में रहेगा। मेरा मानना है कि दोनों ही सरकारों में दलित और पिछड़े और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ उनको वोट देके इंतजार करते हैं। अभी तक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दोनों ही पार्टियों की सरकारों में नहीं हुआ है। यूपी के सीएम कि वो अलगाववादी समूह के नेता बनने की अग्रसर है। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट पहुंचाना। मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामंतवाद, गुंडाराज और बहन बेटियों का अपमान और उनकी हत्या, जुल्म, रेप और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर उनकी सरकार में हो रहे हैं और जिस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। उनके अधिकारी कर्मचारी जो बेलगाम उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको देश के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा भविष्य में अगर उनको मौका देगी देश चलाने का, तब उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश अगर नहीं संभल पा रहे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मेरी उनको राय है। जी सर, आजकल मेडिकल कॉलेज में अभी तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी कह रही है हम उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं उनके साथ जो घटना हुई। देखिए, महिला सिर्फ कोलकाता में घटना नहीं हुई, मणिपुर भी इसका उदाहरण है। और देश में कितनी ऐसी जगह है जहां भी फरुखाबाद में यूपी में मैं मुख्यमंत्री जी को कह भी रहा था कि 2 नाबालिग बच्चियों को मार के लटका दे, कि उम्र 9 साल थी, की उम्र 14 साल थी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई सा स्टेट हो, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, यूपी, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी अगर बहन बेटियों पे हमले होते हैं, हिंसा होती है या वह असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा है, इन सरकारों को अपने बारे में सोचना, अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि वो अपने प्रदेशों में किस तरह की स्थिति में है। एनसीआरबी का डाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार देश के हर सूबे में हो रहे हैं। जिन सूबों में नहीं हो रहे उनको नहीं कहता, लेकिन जिनमें हो रहे हैं उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और अपनी कानून व्यवस्था अच्छी करने की जरूरत है। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अपने स्टेटों को सुधारें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।